ये बर्फीला राक्षस जैसे ही घास के मैदान में आया, उसने नई नई उगी नन्ही घासों पर बर्फ के गोले बरसाने शुरू कर दिए। बेचारी घासें घबरा गईं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर उन्होंने इस राक्षस का क्या बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी बड़ी संख्या का फायदा उठाकर वे लगातार बर्फीले राक्षस को चिढ़ाने लगी। घासों के शोर से राक्षस इतना उलझ गया कि उसका संतुलन बिगड़ गया। वह जोर से गिर पड़ा और उसका शरीर बीच से दो हिस्सों में बंट गया। राक्षस को जमीन पर पड़ा देखकर सभी घासें खुशी से झूम उठी। जीत की खुशी में उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी पुकारा और सब मिट्टी से बाहर निकल आए। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। देखते ही देखते सारी घासें बर्फ की मोटी परत में जम गई। उनके शरीर में जान ही नहीं रही और वे ठंड से मरने लगी। तभी अचानक एक बर्फ का गोला उड़कर एक छोटी सी घास पर आकर गिरा। हैरानी की बात यह थी कि वह घास तुरंत फिर से हरी भरी हो गई। उसने बाकी घासों से कहा, इस बर्फ के गोले के अंदर तो बहुत गर्माहट है। सभी घासें हैरान रह गईं। उसी समय अंकुर भालू अपनी बाहों में ढेर सारे बर्फ के गोले लेकर वहां पहुंचा। उसने घासों से कहा, असल में बर्फीला राक्षस तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। हमारी हिम राक्षस जाति का एक ही उद्देश्य है, हर हाल में घासों की रक्षा करना, ताकि जीवन के बीज सुरक्षित रहकर अंकुरित हो सकें। फिर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटा सा हिम मानव रेगिस्तान में पहुंचा। उसने देखा कि वहां की घास प्यास से सूखने वाली है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। वह बर्फ से बाहर निकलकर पूरी ताकत से घास के चारों ओर लेट गया और अपने पूरे शरीर को पिघला दिया, ताकि उसका पानी घास तक पहुंच सके और वह जीवित रह जाए। यह कहानी सुनकर सभी घासें दुखी हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि अगर बर्फीला राक्षस उनकी रक्षा न करे तो वे ठंडी हवाओं से कभी नहीं बच पाएंगी। अंकुर भालू उन्हें बर्फ से ढककर बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन घासें इतनी ज्यादा थीं कि वह अकेला सबको नहीं बचा सकता था। धीरे धीरे और भी घासें मुरझाने लगीं। ये देखकर अंकुर भालू खुद को बेहद असहाय महसूस करने लगा। जब सभी घासों ने उम्मीद छोड़ दी, तभी बर्फीला राक्षस फिर से उठ खड़ा हुआ। वह बिना कुछ बोले फिर से सभी घासों को गर्म बर्फ के गोलों से ढकने लगा। तभी घासों को एहसास हुआ, तो वह शुरू से ही हमारी रक्षा कर रहा था। आखिरकार बर्फ की परत ने घासों को ठंडी हवाओं से बचा लिया। जब बर्फ पिघली तो वही नन्ही घासें मिलकर एक विशाल हरे भरे और खूबसूरत मैदान में बदल चुकी थीं।